बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी आपका, आपके वाइवा के पर्सपेक्टिव से भी, 1 मार्कर के पर्सपेक्टिव से भी, और कुछ स्कूल्स में 3 मार्कर्स के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि आप लोग इसे इग्नोर करते हो एंड वो आपको टेस्ट करते हैं इसी पॉइंट पे 3 से 4 मार्क्स के अंदर। ध्यान से देखिए पेज नंबर 6.23, बॉटम ऑफ द पेज, पढ़ के सुनाना क्या लिखा है। सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेक्शन अंडरलाइन कर लो जी। आप ये सेक्शन कल के लेक्चर में शायद पढ़ भी चुके हो, जहां पर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन मेंशन नहीं था, उन्होंने बोला था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37। सेक्शन 37 है क्या, पहले समझ लो। सेक्शन 37 में सिस्टम क्या है जी, आपका पार्टनर हो गया रिटायर या आपके पार्टनर की हो गई डेथ और हमने उसे पैसे पे नहीं किए या कुछ कर दिए बाकी पेंडिंग है। अब जिस दिन वो रिटायर हुआ है, जिस दिन उसकी डेथ हुई, उसके बाद 31 मार्च आ गई और बैलेंस शीट बन गई, हमने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की। सपोज उसकी डेथ हुई 1 अगस्त, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, कितने मंथ्स हो गए, 8 मंथ्स हो गए। इन 8 मंथ्स में हमने उसके पैसे वापस नहीं किए। अब अगर पार्टनरशिप डीड कहती है कि कुछ नहीं देना जी, इन 8 महीने हमने उसके पैसे यूज कर लिए, वी डोंट ओwe हिम एनीथिंग, कुछ नहीं देंगे हम। इफ पार्टनरशिप डीड सेज दैट, नो प्रॉब्लम, पार्टनरशिप डीड पे सबके हस्ताक्षर हैं जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप डीड कह देती है जी क्या देना है, इवन देन देयर इज नो प्रॉब्लम, आपने पहले से डिसाइड कर रखा है। सेक्शन 37 की एंट्री नहीं होती। सेक्शन 37 की एंट्री होती है व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज, कि देना है उसे कुछ कि उसे कुछ नहीं देना। फिर कौन आता है पिक्चर में, सेक्शन 37। सेक्शन 37 कहता है रिटायरिंग पार्टनर को और लीगल हायर्स ऑफ डिसीज्ड पार्टनर को। भाई आपके पास 2 ऑप्शन है, जो पसंद हो वो ले लो। पहला ऑप्शन चैप्टर 1 से चलता आ रहा है, 6% पर एनम, जितनी अमाउंट आपकी आउटस्टैंडिंग है, जितने महीने हमने आपके पैसे यूज किए फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ बैलेंस शीट, उस पे कितने % का इंटरेस्ट ले लो, पर एनम, पर एनम। दूसरा, हिंदी भाषा में बता रहा हूं, फिर यूनिटरी मेथड है बेसिकली, उन्होंने इसका फॉर्मूला बना दिया कि आपके पैसे को यूज करके जितना पैसा फर्म ने कमाया वो फर्म का होगा, कि जिसके पैसे को यूज करके कमाया है उसका होगा। किसके पैसे को यूज किया है, रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर, उसका पैसा बेसिकली क्या है, उधार, किसके टुवर्ड्स, फर्म के टुवर्ड्स। तो उसके पैसे को यूज करके जितना पैसा कमाया उसके ऊपर उसका हिस्सा है। अब ये 2 ऑप्शंस हैं, अगर रैशनल पर्सन हो, दिमागी तौर पे ठीक हो, तो दोनों में से जो ज्यादा होगा वो ले जाओगे, यस और नो। हो सकता है इन 8 महीनों में फर्म को प्रॉफिट ही ना हुआ हो, क्या हुआ हो। अब रैशनल पर्सन हो, दिमागी तौर पे ठीक हो, तो 6% लेके निकल लोगे कि फर्म को लॉस ला के दोगे, लॉस की भरपाई दोगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या दिए, 2 ऑप्शन, जो पसंद हो वो ले लो। सो दिस इज सेक्शन 37, बट इट कम्स इनटू द पिक्चर व्हेन द partnership deed is silent regarding what to do with the, what to give to the retiring or deceased partner on the amount due to him from the date of retirement death till the date of next balance sheet. English पढ़ लेते हैं जी। As per section 37 of the Indian Partnership Act 1932, if full or part amount of outgoing partner is unpaid, he will be entitled to interest or share in profits. If it is mutually agreed among the partners that interest or share in profit will not be paid, no amount shall be payable. मतलब उसे यहाँ तो 2 ही ऑप्शन दे रहे हैं ना, ये यहाँ तो क्या मिलना चाहिए, या उसके पैसे को यूज करके जितना प्रॉफिट कमाया है वो उसे दे दो, और अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है भाई कुछ नहीं देना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड, इफ द पार्टनर्स do not have an as to payment of
or to the executor has a choice to get either of the following till final settlement. फर्स्ट ऑप्शन बता दिया था जी, आपको चेक कर लो. 6% per annum on the balance amount. Second option, share in the profit earned proportionate to his amount outstanding to the total capital. इतनी अंग्रेजी कहां से झेलोगे? आओ अगले पेज पे आओ. इलस्ट्रेशन 20 गो थ्रू कर लो फटाफट. इलस्ट्रेशन 20. पढ़ लिए जी. कितने पार्टनर्स हैं? लाल, बाल और who's retiring? पाल. कितनी कैपिटल है जी पाल की? और लाल और बाल की कब रिटायर हुआ? दिसंबर 24, 31 दिसंबर 24 को आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रही हैं. 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स होते हैं? क्या किया जी इन 6 महीनों में फर्म ने? प्रॉफिट. स्टेट which of the two options available with the PAL's executor under section 37 of the Indian Partnership Act should be exercised. Illustration 20. First option जी, interest on loan at the rate of कितना पैसा है जी? 45,000 का into 1350 जी. लो जी. सेकेंड ऑप्शन, यूनिटरी मेथड याद है जी? कॉस्ट ऑफ 15 pence इज दिस मच, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ 23 pence. तो कॉस्ट ऑफ 15 pence इज 250, कॉस्ट ऑफ 1 pen इज 250 upon 15, कॉस्ट ऑफ 23 pence इज 250 upon 15 into 23. यही किया था जी अपन ने, वही यहां करना है जी. पैसा कमाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? पैसा. पैसे से ही पैसा बनता है. तो कितना पैसा लगा हुआ है जी फर्म में 6 महीने? सुना नहीं जी? 185. कैसे आया 185? तीनों की कैपिटल्स को एड अप करके कितना आया जी? If 1,85,000 is the amount invested, then profits please. हाँ जी, लो जी. क्लियर है जी? जल्दी बोलो. If 1 rupee is the amount invested, then profits upon 1 lakh. हाँ जी. आउटगोइंग पार्टनर के कितने पैसे लगे हुए हैं? Then it is 50,000 upon 1,85,000 into 45,000. बोलो जी. ओके, क्लियर है? अमाउंट चेक करके बताओ कितनी आ रही है? 12,100. हाँ, अब आप एक रैशनल पर्सन हो. कौन रिटायर हो रहा था? तो पाल जी जिंदा ही हैं कि मर गए? डेथ हो गई कि मर गया जी? ओके, तो उनके लीगल आयर्स तो होंगे ना जी. तो अब वो घर 1350 लेके जाना पसंद करेंगे कि 12162? और अगर इसी क्वेश्चन में 50,000 प्रॉफिट की जगह क्या हो जाता, फिर वो 1350 घर लेके जाना पसंद करते कि घर से 12162 फॉर्म को ला के देना पसंद करते? क्लियर है जी? अब ये जो यूनिटरी मेथड है इसका जनाब उन्होंने बना दिया है फॉर्मूला. अब वो फॉर्मूला क्या है जी? प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड. ठीक है जी? अपॉन उन्होंने कर दिया कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स
प्लस अमाउंट ड्यू टू आउटगोइंग पार्टनर, और ऊपर लिख दिया जी अमाउंट ड्यू टू आउटगोइंग पार्टनर। अमाउंट ड्यू टू आउटगोइंग पार्टनर कितनी है जी? लो जी 45,000, न्यूमरेटर में ही आ रहा है ना जी। प्रॉफिट कितने कमाए जी? लो जी वो भी न्यूमरेटर में आ गया। 185 कैसे आया था? सारी कैपिटल तो कर ही नहीं सकते जी, क्योंकि डिसीज्ड पार्टनर की कैपिटल तो होती ही नहीं, तो उसके लिए क्या यूसेज कर लीजिए, सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की कैपिटल है जी। तो ये सेटअप उन्होंने बनाया है। अब इन दोनों में से आपका जवाब हो जाएगा जी 12162। कई स्कूल्स के अंदर ये आपके सितंबर एग्जाम में 3 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। 3 मार्क्स के अंदर आपसे ये चीज पुटअप कर ली जाती है। और 1 मार्कर में तो चलो ये बोर्ड वाले भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि दोनों ऑप्शंस में से उसे क्या। हाँ 1 मार्कर में ये सेक्शन भी पूछ लेते हैं जी, कौन सा सेक्शन जो है वो डील करता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू टू द आउटगोइंग पार्टनर के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ जी सेक्शन 37 क्लियर हो गया जी। इसका क्वेश्चन जी मार्क कर लो, टीएस का 35 है, यूनिटरी मेथड लगाना है जी, नथिंग एल्स। और असाइनमेंट रिटायरमेंट की, किसकी? यस रिटायरमेंट की असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 64, रिटायरमेंट की असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 64, वो भी यही सेटअप है आपका, अमाउंट ड्यू टू द आउटगोइंग पार्टनर निकालने वाला। कल आपको बोला था जी मैंने प्रिंट आउट्स ले आना, चलो लाए हो तो बहुत बढ़िया है जी, नहीं लाए हो तो जो लाया उसके साथ शेयर कर लो। भगवान आपकी कोठी में 4 ईंटें और लगवाए। क्वेश्चन नंबर आपकी सिंगल पेज असाइनमेंट दीजिए, सिंगल पेज, ओनली सिंगल पेज वाज देयर, उस पे सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 73। 73rd जो आपका क्वेश्चन है जी, सेम क्वेश्चन अपने को QR कोड में मिलेगा, तो ये वहां करेंगे। अभी जो क्वेश्चन करना है जी वो है क्वेश्चन नंबर 20, 10 साल पहले के सैंपल पेपर में आया था जी, आज भी रेलिवेंट है, किताब ने आपकी निकाल दिया है, ना तो स्कैनर में दे रखा है पीछे और ना ही आपके QR कोड में दे रखा है। इसी टाइम पर यह क्वेश्चन बुक का पार्ट होता था एक्चुअल। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, इसीलिए इस पे तवज्जो दी जा रही है। आइए जरा, पुनीता राशि सीमा, PSR है 2:1:2। बैलेंस शीट आपको दे रखी है, बैलेंस शीट में बांटने वाला एक ही समान है। आई होप नाउ यू आर फेमिलियर विद दिस आइटम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट ऑन विच साइड? मीन्स इट इज अ लॉस। Date of death is 30th September. Drawings is how much? Is it drawings or withdrawal of capital? I hope you still remember. Withdrawal of capital और drawings में एक ही फर्क होता है। Drawings reduces the partner's capital at the end of the year when it gets transferred to partner's capital account, and withdrawal of capital reduces the capital immediately. According to the partnership agreement, she was entitled to her share of profit is to be calculated on the basis of average profits of the last 3 years. Date of death जी 2000, year of death 1314, 1314 से पिछला साल नीचे चेक कर लीजिए। 1213 के प्रॉफिट्स गिवन नहीं है, 1213 के प्रॉफिट्स बैलेंस शीट से मिलेंगे बिकॉज द बैलेंस शीट इज ऑफ 1213 एंड देयर इज नॉट प्रॉफिट बट लॉस। Goodwill is to be calculated on the basis of average profits of the last। तो पहला साल इमीडिएटली प्रेसीडिंग उठेगा बैलेंस शीट से, बाकी के 3 उठेंगे पिछले जो आपको गिवन है। पुनीता का कैपिटल अकाउंट जो है वो हमें बनाना है। मैं कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहा जी, मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20 सिंगल पेज असाइनमेंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में तो चलो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आएगा, और बाय आएगा राशि और सीमास कैपिटल अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशियो।
तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से देखिए जी, ये आपको 1 मार्कर में भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप। व्हाट वाज पुनीता's कैपिटल ऑन द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट? 1 लाख। बैलेंस शीट की तारीख 2000। तो 1 अप्रैल 2013 को पुनीता जी की कैपिटल कितनी थी? 1,44,000। पुनीता जी ने विड्रॉल कब किया? प्लीज, कब विड्रॉल किया? 2000। कितना विड्रॉल किया? तीनों अलग अलग हो जाओ अब, तीनों हरी अप। 1 जुलाई को कितनी कैपिटल विड्रॉ की है? अच्छा चलो 1,44,000 में से 44,000 गए। सुना नहीं रही? कितनी देर तक हमने उनकी 1,44,000 की कैपिटल को यूज किया? अप्रैल, मई एंड जून, दैट इज 3 months. When is she dying? तो टिल 30th सितंबर हमने कितनी कैपिटल यूज की? जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने मंथ्स? 3 months. डन है जी। 1,44,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लीज। 8% जी। 1,44,000 के बाद हमारी कैपिटल रह गई जी पार्टनर की सिर्फ 1 लाख। 1 लाख पे 8% इंटू 3/12। डन है जी। 1 लाख का 8% जी 8,000। 8,000 अपॉन 4 इज 2,000। और ऊपर जी 1,40,000 ये बनेगा जी 2,880। टुगेदर इट इज 4,880. So this is interest on capital and you will write by interest on capital account. उसके बाद जी शेयर ऑफ गुडविल के लिए 30,000 प्लस 70,000 प्लस 80,000 प्लस लॉस 60,000 अपॉन 4 इंटू 3 times इंटू पुनीता का शेयर है 2/5। क्लियर है जी? एवरेज प्रॉफिट्स into years of purchase will give you the goodwill of the firm multiply by deceased partner's share. All good ji? This is Punita's share of goodwill. For Punita's share of profits, we'll be dealing with 60,000 loss immediately preceding plus 80,000 plus 70,000. तसल्ली कर लो जी। क्लियर है? इमीडिएटली प्रीसीडिंग इज लॉस, उससे पिछले वाला 80 है, उससे पिछले वाला 70 है। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालना है जी? लो जी 80, 70, 150, 150 minus 60, 90, 90 upon 3 is 30. 30,000 is the profit for the whole of the year. 30th September, date of death, 6 months. Punita का शेयर 2/5. That will be her share of profits. By P&L suspense account, by Rashi, by Seema, their gaining ratio will come out as 1:2. To P&L account जी, हाँ जी। How many times again it is getting used? 3 times. गुरन जी वापस आओ। How many times it is getting used जी? चेक कर लो जी। 60,000, 60,000 and the third time you will write it on debit side of Punita's capital account to profit and loss account. 60,000 जाएगा in there in her old profit sharing ratio, that is 2/5. All good है जी? पॉइंट क्लियर है जी? ये वाला क्वेश्चन आपका सिंगल पेज असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 20। ऑल गुड जी?